अब सबसे मेन काम है चाय डालने का। देखते हैं डाल पाती है ना कि नहीं। हाँ, ये मैं पकड़ के रखती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैं दीदी के घर से आ चुकी थी, कल नहीं सॉरी परसों रात को दीदी के घर से आ चुकी थी वापस। और कल थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, जिस वजह से मैं कुछ भी कल काम नहीं कर पाई। बस खाना वाना बनाया था और कुछ नहीं किया था। और आज मुझे करने हैं, थोड़ी समेटा समेटी करनी है। तो बस अभी तैयार हो रही हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी किचन में। सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ना, गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं पहले किचन के काम से फ्री हो जाऊँ। तो बस मैं जा रही हूँ किचन में। और अनाया अपना शावर ले रही है, वो भी बस बाहर आ जाएगी अभी। फिर आज चाय बनाएगी अनाया, उसको चाय बनानी सिखाई है। दीदी के घर पे मैंने अनाया को चाय बनानी सिखाई थी। हाँ, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ विवान की बनाई थी। इतना तो इसको खैर आइडिया है, बस थोड़ा सा जैसा होता है ना कब किस टाइम क्या चीज़ डालनी है, बस वो चीज़ है। तो आज देखते हैं, अनाया बनाएगी और मैं उसको थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगी। तो अनाया ना गैस को फर्स्ट टाइम चला रही है, और नॉब कब ऑन करना है और किस टाइम एकदम से गैस ऑन करनी है, वो सब करना इसको थोड़ा सा अभी बताना पड़ रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा लगेगा 1-2 दिन और सीखने में। तो चलो सीख जाएगी, कोई बात नहीं। और ये फटाफट से अपना चाय बना रही है, और इसको चीनी पत्ती का आइडिया है कि कितना कितना डालती हूँ मैं। तो इसने मुझे डालते हुए देखा हुआ है कि जितनी मैं और अपनी और अनाया की चाय बनाती हूँ तो उसमें कितनी डलती है। अनाया जब मम्मा को ज़रूरत हुआ करेगी कभी चाय बनाने की, कि मुझे आज मेरा मन नहीं है, तब बना देगी पक्का। अब आगे कर, थोड़ा ऊपर से डाल। डाल दे, सारा डाल दे। वेरी गुड। अब सबसे मेन काम है चाय डालने का। देखते हैं डाल पाती है ना कि नहीं। हाँ, ये मैं पकड़ के रखती हूँ। गैस बंद कैसे होती है? करो ट्राई, मैंने सिखाया हुआ है। हो गई बंद। बस आराम से डालना है बस चाय को। वेरी गुड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। वेरी गुड है ना। यहाँ तूने चाय भी डाल दी, देखा? थोड़ी थोड़ी सी तो चाय बनाई थी, आराम से डल गई। और अब लास्ट में क्या करते हैं बताओ? क्या? चाय का पत्ती, जैसे पत्ती चिपक ना जाए तो इसके अंदर पानी डाल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे। तो इसके अंदर पानी डाल के रख देंगे थोड़ा सा। आओ की चाय उधर लेके चलो। फर्स्ट एक्सपीरियंस चाय बनाने का। ध्यान से। पूरी किचन कैसे फैली हुई है। ये सारे धुले हुए बर्तन हैं, और अभी इसको मैंने कुछ सारा सेट करके रखना है। और यहाँ देखो कितनी धूल मिट्टी पड़ चुकी है 3-4 दिन के अंदर अंदर। और पीछे से आंधी भी आई थी, जिस वजह से सारी किचन मेरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो अभी सब कुछ मुझे क्लीन अप करना है, और उसके बाद जाके मैं कुछ और करूँगी बाकी का काम। सबसे पहले किचन का काम करना है। और आज लंच के लिए मैं बनाने लगी हूँ पास्ता या मैक्रोनी, कुछ ऐसा कुछ बनाऊँगी, क्योंकि मनु ने कहा था कि वही बनाना, तो आज वही बनाने लगी हूँ। और हो सकता है साथ में कुछ और भी बना लूँ, कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है। और ये यहाँ पे देख लो कंबल वगैरह रखे हैं, और ये जो कुशन्स हैं ये भी हटाने हैं, ये जाएंगे स्टोर में। और ये बैग्स हैं, इनको बाहर ही रहने देंगे, हो सकता है हमारा कोई प्लान बन जाए। इसको मैं रख दूँगी स्टोर में। और ये सूटकेस है जो दीदी के घर हम लेकर गए थे, इसके अंदर भी कुछ सामान है, उसको खाली करना है। कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, सब वॉश करने वाले हैं। तो मैं अपनी भी चाय लेकर आ गई, और सोचा कि सबसे पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करती हूँ,
क्योंकि काम जब ज़्यादा होता है ना तो मुझे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी है मेरे लिए मेरी चाय। चाय बहुत टेस्टी बनी है, अनाया ने बनाई है। और ये देख लो अभी बेड कितना ख़राब हो चुका है, इसको भी अभी सारा सेट करना है। तो अनाया पहले ना ऐसे खोल रही थी कुकर को, ऐसे निकालते हैं। वेट, हाँ ऐसे निकलता टेढ़ा करके। आ गया? आ गया कुकर खोलना भी। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी, और मैक्रोनी पहले बॉईल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है, 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा देसी घी डालो या ऑयल डालो, एक ही बात है। तो बस अब ये जितने बॉईल होएगा इतने मैं साथ साथ बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए अनाया मुझे टोमेटो कट करके दे रही थी। तो आज इसका पता नहीं क्या इतना शौक चढ़ रहा था ना कि किचन में मम्मा की हेल्प कराऊं, और आज ही नहीं बल्कि 2-3 दिन से लगातार ऐसे ही कर रही है कि मम्मा मैं आज आपकी हेल्प कराऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो उसको मतलब मज़ा आ रहा है ये सब करने में। तो मैंने इतने जितने प्याज कट किया, इसने टोमेटो मुझे कट करके दे दिए, तो मुझे मेरा भी काम आसान हो गया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने टोमेटो को अच्छे से पीस लिया था, और अब मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर पनीर। ये मैं बना रही हूँ रात के लिए। और उसके बाद मैं अपना साथ साथ मैक्रोनी भी चढ़ा दी है मैंने गैस पे। अब उसके लिए भी अभी तड़का लगाऊंगी। तो चलो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। आज मैं साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रही थी, जिस वजह से ना मैक्रोनी मेरी थोड़ी ज़्यादा कुक हो गई, मतलब ज़्यादा बॉयल हो गई है। और इसके अंदर बस अब मैंने पानी, नॉर्मल पानी भी डाल के इसको थोड़ी देर रख दिया है ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। और इसके साथ साथ मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, और प्याज शिमला मिर्च वाली मैक्रोनी बनाऊंगी। और थोड़ी सी ये शिमला मिर्च मैंने अलग से बहुत बारीक बारीक काटी है, क्योंकि साथ में मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच, ग्रिल सैंडविच बनाऊंगी, और इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे अनाया कर रही है बेड क्लीन। मैं कह रही हूँ ना, इसको कुछ दिन से बार बार मन कर रहा है मेरी हेल्प कराने का, तो वही सब कर रही है। और बस कोशिश तो उसने करी कि बेड ठीक, और ना इस वाले बेड पे ना चादर अच्छे से बिछती नहीं है, इसको मतलब अनाया के लिए मुश्किल है। तो फिर जितना उससे हो पाया उतना उसने कर दिया। मनु और अनाया दोनों की चॉइस बिल्कुल अलग है मैक्रोनी और पास्ता में। तो अनाया को थोड़ा सा चाइनीज़ टच चाहिए होता है मैक्रोनी पास्ता में, और मनु को चाहिए होता है जिसमें मतलब पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ वगैरह डले। तो दोनों को मतलब एक बार मनु के स्टाइल की बनाती हूँ, एक बार अनाया की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा डाला था ऑलिव ऑयल, इसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से चॉप करके डाल दिया है, काफ़ी बारीक बारीक काटा था। और ये है कॉर्न्स बॉईल हो रहे हैं। ये मैं मैक्रोनी में तो नहीं डालूंगी, लेकिन इसके लिए मैं सैंडविच बनाऊंगी, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। और इसके अंदर मैंने ना अब थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, 1-1.5 चम्मच के करीब। और अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। और यहाँ पर मैं इतने टोमेटो कट कर रही हूँ, और शिमला मिर्च मैंने ऑलरेडी कट कर ही दी है। और ये कर रही हूँ मैं सैंडविच की तैयारी। मम्मी को टमाटर काटते रोने आ रहे हैं। आंखों में बाल जा रहा था। अच्छा। तो मैक्रोनी में आप जो भी वेजेस डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। और मेरा मैक्रोनी और पास्ता बनाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग ही रहता है हर टाइम, हमेशा एक जैसा नहीं बनाती हूँ। फ्लो में जो डल जाए वो डाल देती हूँ, जो फ्रिज में पड़ा मिल जाए वो डाल देती हूँ। और हम तीनों को मिक्स सॉस पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो मैक्रोनी हो चाहे पास्ता हो। और हम प्रेफर ज़्यादातर मिक्स सॉस वाला ही प्रेफर करते हैं। वाइट सॉस कभी खा लिया कभी नहीं खाया, इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें मैंने ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज़, टोमेटो केचप और थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस, ये सब चीज़ें डाली थी। और कुछ नमक मिर्च मसाले जो थोड़े बहुत डलने थे वो डाल दिए। और मैक्रोनी में मैं मसाले थोड़े बहुत डाल देती हूँ, लेकिन जब पास्ता बनाती हूँ तब मैं सिर्फ नमक और काली मिर्च पाउडर का यूज़ करती हूँ। बाकी मैक्रोनी में तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। और मैक्रोनी होती है सूजी की, और जो पास्ता होता है वो होता है प्रॉपर मैदा।
आते तो वो व्हीट वाले भी हैं, लेकिन वो वैसे मेन जो आते हैं वो मैदा के होते हैं। तो बाकी तो हम ज़्यादातर मैक्रोनी बनाते हैं, पास्ता थोड़ा कम बनता है, बस ये है। और इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थोड़ा फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे अनाया दूध डाल रही है पतीले में। 2 बूंद दूध की कीमत आपके घर में बाबू। हैं 2 बूंद दूध की कीमत आपके घर में बाबू। मामा बाबू। शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। तो हमारे प्रिय मित्रों, आज हम तुम्हारी माता श्री को पूरे दिन के लिए परेशान करेंगे, क्योंकि आज मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगी। और अगर मैंने एक भी लफ्ज शब्द हाँ शब्द अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी में ही इस्तेमाल किया, हाँ इस्तेमाल करा तो मैं थप्पड़ खाऊंगी। इसको क्या बोलते हैं? दूध, इसको चाय, इसको मकरोनी, मकरोनी, हिंदी में मकरोनी, मकरोनी। इसको क्या बोलते हैं? ये मक्के के दाने। हाँ वही। ओ थप्पड़ थप्पड़ दो। ये क्या है? मेयोनीज, मेयोनीज है ये, मेयोनीज। हिंदी में क्या बोलेंगे मेयोनीज को गाइस, प्लीज बताना, हमें तो नहीं पता। इसको ये इसको क्या बोलते हैं? ओरिगेनो, उगरीगानो। उगरीगानो। ये चलो जी नया वर्ड है, उगरीगानो। उगरीगानो। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दही। और हिंदी में? हिंदी में दही बोलते हैं। क्षमा कीजिए। अच्छा हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसे डंडिया। चाउमीन की डंडी। बस कर दूं? सफलता। और मैंने एक कॉर्न को इसे धोना डाल रही। इसको क्या बोलते हैं? प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। मैं नहीं बोलूंगी इसके बाद। इसको क्या बोलते हैं? इसे चटनी, लाल चटनी। हिंदी में लाल चटनी, इंग्लिश में टोमेटो सॉस। इसे क्या बोलते हैं? कपड़ा, पोना। है? पोना। है? पोना तो उसे बोलते हैं ना 45 जैसे टाइम में। ये अरे पोना वो तो ठीक है, मतलब इसे जो किचन का कपड़ा होता है उसको पोना भी बोलते हैं। मैं तो शुरू से पोना वर्ड सुनती आई हूँ। इसको बोलते हैं मम्मी का यंत्र। जो कि मम्मा ने कभी मारा भी नहीं है। अरे और मम्मी हो। चलो ये भी हो गया था कि फटाफट करते हैं जल्दी। मैं तो ग्रिल सैंडविच बनाने का प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर एक प्याज, एक टमाटर और एक शिमला मिर्च बहुत अच्छे से चॉप करके डाल दिया है। और इसमें हाफ कप के अराउंड मैंने कॉर्न्स डाले हैं, और ये कॉर्न्स बॉईल करके डाले हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 बड़े चम्मच भर भर के मैंने इसके अंदर डाल दी थी मेयोनीज़। और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब डाला है नमक, और आधा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं टोमेटो केचप भी डालूंगी, और टोमेटो केचप मैंने इसके अंदर डाली थी 2 चम्मच के करीब। और अब इसको फिर से एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब ब्रेड को भी मैं ग्रिल करके फिर इसके अंदर इसको फिल करूँगी, और हमारी ग्रिल सैंडविच एकदम रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है बनानी। जब कभी आपको क्रेविंग हो, कुछ खाने का मन करे और कुछ ज़्यादा कुक करने का मन नहीं है, तो थोड़ा बहुत करना है, तो आप इस तरीके की सैंडविच बना सकते हो। और शाम के स्नैक्स में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। और आप अगर हेल्दी वर्जन इसका लेना चाहते हो तो आप मेयोनीज़ की जगह कर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है।
अब मेरे किचन के जितने भी काम थे वो सब फिनिश हो चुके हैं और अब बस थोड़ी सी अभी क्लीनिंग करूँगी। और अभी मैं सबसे पहले स्लैब साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी मैंगो लस्सी। और बहुत मन कर रहा था आज मैंगो लस्सी पीने का, तो इसके अंदर मैंने पूरा एक मैंगो लिया है, जार के अंदर डाल दिया और अब इसमें मैं डालूँगी दही। 2 कप के अराउंड मैंने दही डाली थी और 2 मैंने आइस क्यूब्स डाली थी और 3 चम्मच चीनी डाली थी ताकि वो प्रॉपर एक लस्सी जैसा टेस्ट आए। मैं मानती हूँ थोड़ा सा चीनी मैंने ज़्यादा डाली है, लेकिन वैसे भी ये 2 ग्लास क्या बल्कि 3 ग्लास बन गया था ये। और इसके अंदर ज़रा सा मैंने पानी भी डाला था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 चम्मच चीनी इज़ इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। और यहाँ हमारा लंच रेडी हो चुका है, बहुत टेम्पटिंग था। तो ग्रिल सैंडविच, मैक्रोनी और साथ में थी मैंगो लस्सी। और इसके बाद मैंने सीधा रात को अपनी वीडियो क्लिप ली थी, मम्मी पापा के लिए नीचे खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद मैं अपने बाकी के काम भी कर लूँगी। जब तक मैं रोटी बना रही थी तब तक मैंने कूलर बंद कर दिया था क्योंकि रोटी अच्छे से बन नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से कूलर चला लिया था और बहुत मज़ा आ रहा था, सच में कूलर में काम करके तो मज़ा ही आ रहा था बहुत। और आज मैंने भगवान जी को हरी मिर्च के अचार के साथ रोटी का भोग लगाया था क्योंकि आज कोई भी सब्ज़ी ना बिना प्याज की नहीं थी। कभी कभी होता है मेरा अलग से बनाने का जब मन नहीं होता तो फिर मैं भगवान जी को अचार के साथ भोग मतलब रोटी और अचार के साथ भोग लगा देती हूँ और कभी फ्रूट का लगा देती हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं सब्जी बनानी ही बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में मैंने अनाया का भी साथ साथ खाना डाल दिया, सैलेड उसके लिए कट कर दिया। तो ये सब काम तो मुझे पहले दिन में ही करने थे, लेकिन खाना आज बनाने में मेरा मतलब लगा लो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया, फिर रात का खाना बनाया, उसके बाद जाके अब लग गई हूँ मैं थोड़े से काम पे। ज़्यादा काम तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही करूँगी और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं उस हिसाब से किचन का मतलब जो भी क्लीनिंग करनी होती है वो कर लेती हूँ। वैसे मैं फ्री टाइम में कोशिश करती हूँ कि आज कुछ ना कुछ क्लीनिंग कर ली जाए। वैसे तो जब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो बस ज़रा ज़रा सा हर जगह पे थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया और उससे क्या होता है कि जगह थोड़ी हमारी क्लीन हो जाती है, तो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कभी कभी क्या होता है कि 2-3 महीने में एक बार तो मैं घर की ना डीप क्लीनिंग करवा ही लेती हूँ हेल्पर के साथ मिलके, जिससे कि मतलब हमारा घर भी थोड़ा सा साफ साफ सा लगे। तो थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेती हूँ, खासकर किचन में तो ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती हूँ मैं। और उससे क्या होता है कि एक तो पॉजिटिव फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन और भी ज़्यादा करता है। और आपने अभी देखा होगा कि मैंने जितनी भी ऑयल की जो बॉटल्स थी, डिस्पेंसर था ऑयल डिस्पेंसर, इसके नीचे मैंने टिश्यू पेपर फोल्ड करके रखा है। उसका रीज़न ये है कि ताकि उसके नीचे ऑयल ना मतलब ज़्यादा लगे, तो वो बहुत ऑयली ऑयली हो जाती है पूरी जगह, जिस वजह से मैंने टिश्यू पेपर रखे हैं। तो सोचा अब लगे हाथ जितने भी ये स्पून, नाइफ, फॉर्क जो भी है सब इनको भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इनमें भी हल्की हल्की मिट्टी तो पक्का पड़ गई होगी। जब पूरी किचन में मिट्टी आ गई एक्चुअली ना जब मैं दीदी के घर रहने गई थी तब आंधी आई थी पीछे से। तो क्या हुआ, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है किचन का, वहाँ से इतनी स्पेस है कि बड़े आराम से पूरी किचन में मिट्टी आ सकती है। तो जब भी आंधी आती है मेरी किचन पूरी ख़राब हो जाती है, मिट्टी से भर जाती है, तो मुझे वो सारी क्लीन अप करनी पड़ती है। तो ये सारा मैं सब कुछ एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन कर दी और उसके बाद फिर मुझे देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था कि चलो एटलीस्ट मेरी किचन आज क्लीन हो गई, शांति मिली मुझे।
तो जो कुछ भी मैंने वॉश किया था उसको मैंने यहाँ न्यूज़पेपर के ऊपर सुखाने के लिए रख दिया। अब इसे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो जो भी ये चेयर के ऊपर सामान पड़ा है ये सब मैं हटा के अब स्टोर में रखने लगी हूँ। 2-4 दिन से सोच रही थी कि अब हटाऊँगी, लेकिन हटा ही नहीं रही थी इसको, बस पड़ा ही रहता था। तो अब मैंने कहा अब हटा ही देती हूँ। जब से दीदी के घर गई हूँ उससे पहले का बल्कि यहाँ पड़ा हुआ है, 2-4 दिन नहीं उससे भी ज़्यादा हो गए। तो बस अब इनको मैं सेट करके रख दूँगी स्टोर में। और ना इतने सारे कपड़े हो चुके हैं वॉश करने के लिए, मैं भी आपको दिखाऊँगी। ऊपर से पानी नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। गर्मियों में वैसे भी ना पानी की काफ़ी दिक्कत आती है, बल्कि हमारे तो पीछे भी मोटर लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है, तब भी पानी नहीं आ रहा। तो समझ नहीं आ रहा क्या कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होएगा अगर ऐसे पानी नहीं आया तो। और अगर बाय चांस हमारा कोई प्रोग्राम बन गया इधर उधर कहीं जाने का, प्लानिंग्स हो गई, तो कपड़े कैसे होएंगे वॉश, मेरे को तो टेंशन हो गई है। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं साथ के साथ थोड़े बहुत वॉश कर लूँ, हाथों हाथ मतलब कि हाथ से कर लूँ, मशीन ना चलाऊँ, क्योंकि मशीन ज़्यादा पानी लेती है। तो हाथ से ज़रा से बिल्कुल बकेट में अपना पानी लेके मैं वॉश कर सकती हूँ। तो हो सकता है मैं आज रात को धो लूँ, देखूँगी मन करा तो ये देखो आप कपड़ों का ढेर देख लो कितना ज़्यादा लग चुका है। और अभी तो 2-4 और भी हैं वॉशरूम में पड़े हैं वो। और ये सारी ना कपड़े इसलिए बाथरूम में फैले हुए हैं, वॉशिंग एरिया में इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि सारी ये जितने भी बकेट्स हैं ना सब इधर उधर बिजी हैं। ये एसी का पानी इसमें निकलता है ना, इसलिए हमें यहाँ बकेट रखनी पड़ती है। और 2 बाल्टी यहाँ पे हमने भर के रखी हुई हैं कि बाई चांस पानी नहीं आया तो होना चाहिए वॉशरूम में पानी, सिर्फ इसलिए इनको भर के रखा हुआ है। और सारी ऑक्यूपाइड है, इसलिए मुझे सारे वो वॉशिंग एरिया में कपड़े यूँ फैला के रखने पड़े। बातें सुन के मुझे ऐसे आया तो अगर आज आपको हमारी मस्ती अच्छी लगी है, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।